मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जो एनडीए के अंदर, बिहार एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हुआ, उसमें पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद से ही पशुपति कुमार पारस नाराज चल रहे थे और अब जाकर के मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साल 2021 में जुलाई का महीना था, उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बट गई। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अलग हो गए थे और पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री बने थे, केंद्रीय मंत्री बने थे। और आज तक कह सकते हैं कि जब सीट बंटवारा हुआ तब तक वो मोदी के कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सीट नहीं मिली एनडीए के अंदर, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या पशुपति कुमार पारस कांग्रेस या आरजेडी के सिंबल पे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं, या फिर इंडिया अलायंस में उनकी पार्टी का एंट्री होता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस इंडिया अलायंस के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर मोहर नहीं लगी है। क्या पशुपति कुमार पारस को लेकर के लालू यादव या फिर कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ये सब मंथन कर रहे हैं? क्या पशुपति कुमार पारस को इंडिया अलायंस में जगह मिलेगी? क्योंकि एनडीए में पशुपति कुमार पारस के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। वहाँ पे सीट शेयर सब कुछ हो चुका है। वहाँ पे बीजेपी को 17 सीटें, जेडीयू को 16, चिराग पासवान को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 1-1 सीट मिल चुका है और सभी नेता अपने अपने कैंडिडेट चयन में लगे हुए हैं, गंभीरता से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कभी भी एनडीए के अंदर अब उम्मीदवारों का भी ऐलान हो सकता है और उसके बाद पशुपति कुमार पारस के लिए बहुत कम वक्त बचा है कि क्या अब वो अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के बैनर तले हो जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि पशुपति कुमार पारस के लिए आरजेडी या कांग्रेस अपने दरवाजे खोलते हैं या नहीं। पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के घर के छोटे सदस्य हैं, उनके अपने भाई हैं। रामविलास पासवान 3 भाई थे और उनमें से एक पशुपति कुमार पारस बीच के भाई हैं। उनके 2 भाई गुजर चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पशुपति कुमार पारस इकलौते भाई बचे हुए हैं। और जब लोक जनशक्ति पार्टी 2 फाड़ में टूट गई थी, जब चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, उसके बाद पशुपति कुमार पारस को मिला करके 5 सांसद एक खेमे में आ गए थे। वहाँ पे सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह भी थे, महबूब अली कैसर, बीना देवी और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद रहे 2019 से 24 के बीच में, वो भी पशुपति कुमार पारस के खेमे में आ गए थे। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनके कुल 5 सांसद हैं, महबूब अली कैसर और वीणा देवी, वो पहले ही चिराग पासवान के पास पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह क्या करते हैं, क्योंकि अब सूरजभान सिंह के लिए भी कह सकते हैं कि जो उनकी पार्टी को लेकर के कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी एनडीए में हो सकती थी शामिल, उनके लिए तो दरवाज़ा बंद हो गया है। लेकिन क्या अपने सिंबल पे बीजेपी सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह उनके परिवार को चुनाव लड़ाती है या नहीं? लेकिन उनके पार्टी के लिए अब एनडीए में जगह नहीं बचा है। अब उनके पास एकमात्र ऑप्शन है इंडिया अलायंस का, वो भी दरवाज़ा खोलती है या नहीं देखना हम होगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों में से किसी एक को अगर बीजेपी को चुनना होगा तो चिराग पासवान को चुनेगी, और वही हुआ। चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और चिराग पासवान जो लगातार अपने को नरेंद्र मोदी के हनुमान बता रहे थे, उसका उन्हें गिफ्ट भी मिला और बीजेपी की ओर से आशीर्वाद भी मिला है। कुल 5 सीटें बिहार में
40 लोकसभा सीटों में से एनडीए के अंदर चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं और उन 5 सीटों में से जमुई है, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया। और ये पांचों सीटों के ऊपर 2019 में भी लोजपा चुनाव लड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ लोजपा के खाते से नवादा चली गई है, नवादा बीजेपी के खाते में है। लेकिन चिराग पासवान अब वो साफ कर चुके हैं कि वो अपने पार्टी में किसी बाहरी पार्टी के नेताओं की एंट्री नहीं देंगे। यानी कि ये भी साफ हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज के लिए चिराग पासवान का दरवाज़ा लगभग बंद हो चुका है। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान प्रिंस राज के लिए कोई जगह नहीं चिराग पासवान के दिल में बची है। इसलिए वो अपने सिंबल पे इन लोगों को चुनाव तो नहीं लड़ा सकते, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इंडिया अलायंस में पशुपति कुमार पारस को जगह मिलती है या नहीं। पशुपति कुमार पारस को लेकर के लगातार कहा जाता है कि वो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कई बार वो लगभग 5 से ज़्यादा बार वो विधायक रह चुके हैं बिहार में। और 2019 में वो हाजीपुर से रामविलास पासवान जब जीवित थे उस वक्त वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ करके जीत दर्ज की और फिर दिल्ली आए। और जब पार्टी 2 फाड़ में टूटी तो नरेंद्र मोदी ने प्यार से और सम्मान से पशुपति कुमार पारस को मंत्री भी बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया। और आपको बता दें कि 2021 से 2024 तक 2021 का जुलाई का महीना था, उस वक्त कैबिनेट मंत्री बने थे पशुपति कुमार पारस। और 2024 यानी कि नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में 2021 से अब तक 24 तक वो मंत्री भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही एनडीए में सीट शेयरिंग की बात आई तो पशुपति कुमार पारस को बिल्कुल बाहर ढकेल दिया गया। एनडीए से उनके लिए बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी बीजेपी मोह माया नहीं रखी और चिराग पासवान को प्यार दुलार से जो भी गिला शिकवा हुआ उसे ख़त्म करके गले मिला लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में एक समय में पशुपति कुमार पारस और बीजेपी के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ भी बढ़ गई थी। जब पार्टी टूट रही थी तो बीजेपी के कई नेता, बिहार के कई नेता पशुपति कुमार पारस के साथ लगातार संपर्क में थे और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पे वो मदद भी कर रहे थे, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष से मिलना हो या फिर मंत्री बनना हो, सभी जगह पे बीजेपी के नेता नज़र भी आ रहे थे। लेकिन देखना ये होगा कि पशुपति कुमार पारस क्या करते हैं, क्या पशुपति कुमार पारस के पास क्या इंडिया अलायंस का दरवाज़ा खुला हुआ है या फिर पशुपति कुमार पारस राजनीतिक रूप से यहीं पे 2024 के इसी महीने में मार्च में ही उनका सब कुछ खत्म होने जा रहा है। क्योंकि पशुपति कुमार पारस को लेकर के लगातार बिहार में चर्चा है कि वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय लड़े या किसी अलायंस से लड़े। इसके ऊपर पशुपति कुमार पारस भी ऐलान कर चुका। अब देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस का अगला कदम क्या होता है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ।